त्याग भी रुताएं, शौर्य दीप हम जलाएंगे। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे से एक ही स्वर जब आता है, विविध रंग की इस धरती को भारत एक बनाता है। झुंड गीदड़ों का हो तो भय किस बात का है, काफी उनको हिंद का एक लाल होना चाहिए। मोहब्बत हमको आती है, अदावत हम नहीं करते। लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है जमाने में नाम आज़ादी। नमस्कार, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं IND24 की खास पेशकश आज़ादी के रंग कवियों के संग। आज़ादी का जश्न में हम कवियों के जरिए अपने शब्दों के शब्द रूपी फूलों के जरिए हम पुष्पांजलि करेंगे देश के उन अमर शहीदों को, उन जवानों को जिनकी वजह से ये मुल्क आज़ाद हुआ, उन रणबांकुरों को जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हुए। और इसी के साथ, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद है, मैं अपनी टीम का पहले परिचय कराना चाहता हूँ। हमारे साथ मौजूद है दिव्या वर्मा जी, हमारे साथ अखिलेश सिंह ठाकुर, सुनंदा शर्मा और इरफान खान। इरफान, ये टोली आपके बीच उन शहीदों को, उन रणबांकुरों को अपने गीत और गजलों के जरिए पुष्पांजलि अर्पित करेगी, शब्दांजलि अर्पित करेगी। और इसी के लिए इन पंक्तियों के साथ मैं पहली कवित्री के रूप में आपके हवाले करता हूं। मेरे आज़ाद वतन तेरी बहारों को सलाम, मेरे आज़ाद वतन तेरी बहारों को सलाम, तेरी पुरखे फजा तेरे नज़ारों को सलाम। और जिनकी खिदमत से चमकी है वतन की किस्मत, जिनके खिदमत से चमकी है वतन की किस्मत, जगमगाते हुए उन चांद सितारों को सलाम। अब आपके हवाले दिव्या वर्मा। IND24 के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जश्न आज़ादी की शाम की शुरुआत मैं एक मुक्तक के साथ करना चाहूंगी। हृदय में प्यार भर मीठी मनुहार कर, शिकवे भुला के प्रेम अल्पना बनाएंगे। छोड़ राग द्वेष सारे, मन के भी क्लेश सारे, त्याग भी रुताएं, शौर्य दीप हम जलाएंगे। न मजहबों की बात होगी, न ऊंच नीच जात होगी, न मजहबों की बात होगी, न ऊंच नीच जात होगी, प्रेम सद्भावना से जनगण गाएंगे। मस्तानों की ये टोली कहे जय हिंद प्यारी बोली, द्वार द्वार शान से तिरंगा फहराएंगे, द्वार द्वार शान से तिरंगा फहराएंगे। अब मैं अपनी अगली कविता के रूप में, चूंकि हम जानते हैं कि हमारा भारत देश विश्व गुरु की परिपाटी वाला देश रहा है, तो उस परिवेश को बचाने के लिए और भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने की दिशा में अग्रसर करने के लिए मैं देश की तमाम युवा शक्तियों का आह्वान करती हूँ और अपनी कविता निवेदित। स्वागत है। हो भारत माता के अमर ज्वाल, दिक्पालों की परछाई हो, तुम बिस्मिल शेखर आजाद गुरु, मर्दानी लक्ष्मी बाई हो। मानवता का तुम हो प्रकाश, गाथा गाए तेरी दिग दिगंत, तुम खुदी राम सी तरुणाई, नतमस्तक हो जाए अनंत। क्या बात है सुनंदा। ले हृदय शौर्य की चिंगारी, ले हृदय शौर्य की चिंगारी, निज वसुंधरा की शान बनो, रंग रंगा बसंती भगत सिंह और अभिमन्यु जैसा महान बनो। जागो देश की तरुणाई, जागो देश की तरुणाई, कर शंखनाद तैयार रहो, चाहे बोटी बोटी कट जाए, माँ भारती पर बलिहार रहो। गर रक्षक ना बन पाओ तो भक्षक ना बन जाना तुम, यदि सृजन का सार नहीं विध्वंसक ना बन जाना तुम। बेशक हिंसक होना नहीं सही, पर नपुंसक ना बन जाना तुम, हाथों हाथ जो देश बांट दे, ऐसा अहिंसक ना बन जाना तुम। जब घर में छिपे जय चंद यहाँ पर बैठ गए हो कुंडली मारे, बेबस माओं के आंसू और शहीदों का जब रक्त
पुकारे, बेबस माओं के आंसू और शहीदों का जब रक्त पुकारे, तब एक हाथों में ढाल रहे, तब एक हाथों में ढाल रहे, दूजे में खड्ग कृपाण रहे, हृदय में धारे भगवत गीता, मन में भारत का संविधान रहे, हृदय में धारे भगवत गीता, मन में भारत का संविधान रहे। हे महादेव के अंशज जागो, हे महादेव के अंशज जागो, श्री रामचंद्र के वंशज जागो, ले धर्म पताका हाथ में अपने, नंद नंदन के यदुवंशज जागो। है मातृभूमि का ऋण हृदय पर, कर्ज है भारत की अंगनाई का, जो राष्ट्र प्रेम का स्वर न बने, धिक्कार है ऐसी तरुणाई का, जो राष्ट्र प्रेम का स्वर न बने, धिक्कार है ऐसी तरुणाई का। हो राष्ट्र एकता के स्वर प्रखर, जननी जन्म भूमि पर मान रहे, यत्र तत्र सर्वत्र जगत में तिरंगे का सदा सम्मान रहे, यत्र तत्र सर्वत्र जगत में तिरंगे का सदा सम्मान रहे। प्रबल शौर्य की ज्वाला लिए, प्रबल शौर्य की ज्वाला लिए, हर मैदान फतेह कर जाएंगे, हे मातृभूमि तेरी रक्षा हेतु हम हरिदल से लड़ जाएंगे। श्रेष्ठ हो भारत, ज्येष्ठ हो भारत, श्रेष्ठ हो भारत, ज्येष्ठ हो भारत, अखंड राष्ट्र का निर्माता हो, बन कर के विश्व गुरु जगत का भारत भाग्य विधाता हो, बन कर के विश्व गुरु जगत का भारत भाग्य विधाता हो। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूबसूरत अंदाज में जो है दिव्या ने अपने एहसासों की तर्जुमानी की, और निश्चित रूप से भगत सिंह की वो पंक्ति, लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, और ये आज हम देख रहे हैं कि आज आज़ाद मुल्क में हम जो है जी रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं और हर चीज कर रहे हैं उनकी वजह से, जिन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया, जिन्होंने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। अब इसके साथ मैं एक रंग को बदलते हुए कैसे कवि की ओर चलता हूं, उभरता हुआ सितारा है अखिलेश ठाकुर को इन पंक्तियों के साथ आवाज देता हूं। मुझे सीने में जुनूं, आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूं, सीने में जुनूं, आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूं, दुश्मन की सांसें थम जाए आवाज में वो धमक रखता हूं। आपके हवाले अखिलेश ठाकुर। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भैया का, इरफान भैया का, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे इस लायक समझा कि मैं आप लोगों के बीच में पढ़ सकूं। और मैं IND 24 के दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और इसी के साथ मेरी पहली जो कविता है वो उन वीरों के बारे में है जिनको हम ऐसे ही दिन याद करते हैं, मगर ये जो देश है वो उनके ही कारण सांस ले रहा है, उनके कारण ही आज हम उस देश को हम जानते हैं। और पहली पंक्ति में मैं उस भूगोल के बारे में बताऊंगा जहां हम जिस देश में हैं, हम भारत देश का भूगोल के बारे में बताऊंगा, और उसके आगे की पंक्ति में हम वो बताऊंगा जिसको मैं आप लोगों को स्मरण कराना चाहता हूं। पंक्ति इस प्रकार है कि हिमशीष शिखर सजाई है, दक्षिण तक सिंधु समाई है, हिमशीष शिखर सजाई है, दक्षिण तक सिंधु समाई है, एक बाह में रेत पसारे है, दूजे में पर्वत छाई है। कड़कड़ को शीश नवाता हूँ मैं, सौर उन्हीं का गाता हूँ, कड़कड़ को शीश नवाता हूँ मैं, सौर उन्हीं का गाता हूँ, एक मेरा प्रस्ताव बताता हूँ, एक भारत और दिखाता हूँ। कौन सा भारत दिखाना चाहता हूँ मैं? उन वीरों के बारे में बताऊंगा कि काला पानी के दीवारों पर लिखे वीर के नाम सुनो, काला पानी के दीवारों पर लिखे वीर के नाम सुनो, देश की मिट्टी में मिलने को कितने हैं गुमनाम सुनो। गोरा बादल की शान यहाँ, वीरों का स्वाभिमान यहाँ, रानी पद्मिनी के सतीत्व की दीप्ति अग्नि समान यहाँ, सुभाष का वो दिल्ली चलो, मानो हुंकार एक झांकी है,
सुभाष का वो दिल्ली चलो मानो हुंकार एक झांकी है, झांसी वाली रानी की तलवार की धार भी बाकी है। असफाक और बिस्मिल की, असफाक और बिस्मिल की उस फांसी वाली रात चलो, क्या बात है। असफाक और बिस्मिल की उस फांसी वाली रात चलो, जलियांवाला के जख्मों पर उद्यम के तुम साथ क्या चलो। बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। खुदीराम की मासूमियत में, खुदीराम जी 18 वर्ष के थे जब उनको फांसी की सजा दे दी गई थी, तो इसलिए लिख रहा हूं कि खुदीराम की मासूमियत में इनकलाब का पाक लेख है। गांधी जी के सत्याग्रह में अहिंसा का ही संदेश है। अब भगत की आंखों में देखो आजादी का ख्वाब वहां, अब भगत की आंखों में देखो आजादी का ख्वाब वहां, आजाद की पिस्तौल गवाही थी, था उसका कोई जवाब कहां। उन पगडंडियों पर चलो जहां लहू ने राह बनाई थी, उन पगडंडियों पर चलो जहां लहू ने राह बनाई थी, उन वीरों को याद करो जिनसे भारत माँ ने सांस पाई थी। आगे के केवल नक्शा नहीं भारत का, केवल नक्शा नहीं भारत का, हर कोना एक कहानी है। केवल नक्शा नहीं भारत का, हर कोना एक कहानी है। केवल नक्शा नहीं भारत का, हर कोना एक कहानी है। मिट्टी मिट्टी में वीर बसे, कड़कड़ की अपनी जुबानी है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे से, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे से एक ही स्वर जब आता है, विविध रंग की इस धरती को भारत एक बनाता है। जिस भूमि को, अंतिम पंक्ति के, जिस भूमि को वीरों ने सींचा उस पर शीश नवाता हूं, मेरा प्रस्ताव बताता हूं, एक भारत और दिखाता हूं। अगली कविता मेरी सारी, हमारी देश की सारी माताओं बहनों के लिए है, और मैं सब सारी माताओं बहनों को ये बताना चाहता हूँ, ये इस कविता के थ्रू एक संदेश देना चाहता हूँ कि अगर द्रौपदी सा, अगर कोई सिचुएशन द्रौपदी का है तो वहाँ आपको दुर्गा का रूप कैसे आ सकता है। और उसके लिए जो पंक्ति है मेरी, आपको वहाँ ले जाता हूँ कि द्रौपदी से दुर्गा, कि वो वहसी हवस दरिंदा था, मैं मूर्छित अबला नारी थी, वो खींच रहा उल्लाहित हो मेरे तन की वो साड़ी थी, मैं बिलक बिलक कर रोती थी, न कोई दया दिखाता था, मेरी चीख से वो अपनी और भी रफ्तार बढ़ाता था। अब सब्र का बांध टूटा था मेरा, मैंने दुर्गा रूप दिखाया था, रख पांव छाती पर उसके खंजर हाथ उठाया था। तब चित मन को चिंतन में लाकर मैंने खंजर मार दिया, तर तर खून बहाए मैंने महिषा शीस उतार दिया, तर तर खून बहाए मैंने महिषा शीस उतार दिया, और किया खुदी से वादा मैंने, न चीख कभी निकालूंगी, कोई दुस्साहसन सा मिले कहीं तो भीम सा बल मैं पालूंगी। और अंतिम दो पंक्ति के, पूजा हो जननी कहकर, पूजा हो देवी कहकर, और जननी जिसे बताते हो, क्या शर्म लाज है गहना उनका, फिर शीस उन्हीं का झुकाते हो। विनती न करना किसी से, कलयुग में न कोई मुरारी है, सोचो तो इंसान की जननी मर्द नहीं क्यों नारी है, मर्द नहीं क्यों नारी है। तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। निश्चित रूप से इस वक्त जो है हमारे प्रदेश में भी महतारी गौरव वर्ष के रूप पे सरकार बना रही है जगह जगह, और महतारी वंदन योजना की तो हम बात कर ही रहे थे, उसके जरिए भी, और महतारियाँ सशक्त हो रही है, मजबूत हो रही है, और बहुत कुछ जो है कहते कि जसारत नहीं करता, बस इतना कि अजल से वो डरे जीने को अच्छा समझते हैं, अजल से वो डरे जीने को जो अच्छा समझते हैं, मियाँ हम 4 दिन की जिंदगानी को क्या समझते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल की ये कविता हमें बहुत कुछ संदेश दे रही है। अब इसके साथ ही मैं आपके सामने महिला नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसी ही मजबूत आवाज को मैं आवाज दूंगा, जिसका नाम है सुनंदा शर्मा। इस पंक्तियों के साथ, कोई दम का मेहमा हूं एक अहले महफिल में, कोई दम का मेहमा हूं एक अहले महफिल में, चरागे शहर हूं बुझा चाहता हूं, और हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, ये मुस्ते खाक है फानी रहे न रहे। आपके हवाले सुनंदा शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद नदीम भैया। IND 24 के सभी दर्शकों को सुनंदा शर्मा का प्रणाम, जय जोहार, और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और अपनी कविता की ओर रुख करती हूं और 4 पंक्तियां
से शुरुआत करती हूँ मैं, सुनिएगा कि सिंह की दहाड़ हो या लौह का पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो या लौह का पहाड़ हो, प्रहार हिंद वीर का विशाल होना चाहिए। और झुंड गीदड़ों का हो तो भय किस बात का है, झुंड गीदड़ों का हो तो भय किस बात का है, काफी उनको हिंद का एक लाल होना चाहिए। और मौत से डरा नहीं तू, लक्ष्य से डिगा नहीं तू, मौत से डरा नहीं तू, लक्ष्य से डिगा नहीं तू, हर माँ का एक लाडला विकराल होना चाहिए, हर माँ का एक लाडला विकराल होना चाहिए। और चूंकि अब भारत की बात करते हैं तो सबसे पहले अपनी मातृभूमि को मैं वंदन करती हूँ और वंदन के लिए अपने पंक्तियां समर्पित करती हूँ कि सुनिए फिर। आओ मिलकर शीश झुकाएं, आओ मिलकर शीश झुकाएं, मातृभूमि के वंदन गाएं, ऋण है जिसका हम पर नेक, ऋण है जिसका हम पर नेक, मिलकर इसके शीश नवाएं। और देह दीप में इच्छाओं के स्वर्णिम पंख जलाकर, देह दीप में इच्छाओं के स्वर्णिम पंख जलाकर, लाए जो आजादी अपना नामो निशा मिटाकर। आज तिरंगा मुक्त गगन में उनके हित लहराना, आज तिरंगा मुक्त गगन में उनके हित लहराना, उनको भूल न जाना बंधु, उनको भूल न जाना। और चार पंक्तियां ये देखिए कि जब लोग ये कहते हैं ना कि चरखे से हमें क्या मिला, कैसे आजादी मिली, तो मैं ये चार पंक्तियां उनके लिए रखती हूँ कि अगर चरखा न चलता तो अभी तक दास हो जाते, अगर चरखा न चलता तो अभी तक दास हो जाते, आजादी जल्द ना मिलती तो टूटी सांस हो जाते, आजादी जल्द ना मिलती तो टूटी सांस हो जाते, अगर फांसी पे ना चढ़ते वो अपने देश की खातिर, अगर फांसी पे ना चढ़ते वो अपने देश की खातिर, गुलामी की पहनते बेड़ियां हम नाश हो जाते, गुलामी की पहनते बेड़ियां हम नाश हो जाते। और भैया भी आप देखते होंगे कि जिस तरह से हमारे देश का माहौल चल रहा है, हाँ, और मैं सोचती हूँ कि क्या बचाने की आवश्यकता है अभी इस देश में, तो मैं चार पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा कि क्या बचाने की आवश्यकता है इस देश को। कीचड़ से गणवेश बचाना पड़ता है, कीचड़ से गणवेश बचाना पड़ता है, और सुंदर सा परिवेश बचाना पड़ता है, सुंदर सा परिवेश बचाना पड़ता है। और धर्मों में तुम क्यों बांटते हो अक्सर, धर्मों में तुम क्यों बांटते हो अक्सर, नेताओं से देश बचाना पड़ता है, नेताओं से देश बचाना पड़ता है, सुंदर सा परिवेश बचाना पड़ता है। और इस देश के इतिहास की ओर आपको ले चलती हूँ कि जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था उस वक्त क्या स्थितियां परिस्थितियां थी, मैं रखती हूँ, सुनिएगा कि जब काल गर्त में डूबा था, जब काल गर्त में डूबा था, जब ब्रिटिश हुकूमत सूबा था, धूमिल थी परिपाटी माँ की, यह हिंद शोक में डूबा था, केवल अनुशासन गोरों का और रंग भेद की नीति थी, मानवता रहती खिन्न जहाँ भारत माँ कैसे सहती थी, अन्याय हुए दिन रात जहाँ माता भगिनी भय में रहती, जब भाई भगत मिल जाए तो हंसते हंसते गम भी सहती, हंसते हंसते गम भी सहती, ऐ वीर पुरुष बलिदानी तुम माता का कर्ज चुका देना। हमारी मातृशक्तियों को अंतिम में चार पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि हे दुर्गा तुझको वंदन, हे दुर्गा तुझको वंदन, करती हो दुष्टों का मर्दन, कर में खप्पर और खड़ग लिए, कर में खप्पर और खड़ग लिए, शत्रु का पल में हास किए, काली बन करके क्रोध किया, जगदम्बा बनकर प्रेम दिया, काली बन करके क्रोध किया, जगदम्बा बनकर प्रेम दिया, इस अखिल विश्व की जगत नियंता करो अभी थोड़ा विश्राम, तेरे चरणों में माता इस बेटी सुनंदा का प्रणाम, तेरे चरणों में माता इस बेटी सुनंदा का प्रणाम। और बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद करती हूँ नदीम भैया को और IND24 के सभी दर्शकों को प्रणाम। बहुत खूब सुनंदा ने अपने एहसासों की तर्जमानी जिस तरह से की, बहुत कुछ संदेश देने की कोशिश की। वर्तमान वक्त में जिस तरह से हम अपने आप को जैन जी कह के शब्दों की मर्यादा को खोते हुए नजर आ रहे। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, झुका के सर जो चले वो कमाल होता है, झुका के सर चले वो कमाल होता है, यही तहजीब का असली जमाल होता है, यही तहजीब का असली जमाल होता है। और दिए से पूछ लो आदाब रोशनी मोहसिन, दिए से पूछ लो आदाब रोशनी मोहसिन, अंधेरे बांटने वालों की भी तहजीब जलती है। अब आइए एक ऐसे शायर को, एक ऐसे नगमा निगार को मैं आवाज़ देना चाहता हूँ इन पंक्तियों के साथ कि सगी बहनों का जो रिश्ता उर्दू और हिंदी में कहीं दुनिया की दो जिंदा जबानों में नहीं मिलता। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आवाज़ देता हूँ, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, आज इंसान को मोहब्बतों की ज़रूरतें है बहुत। इरफान, आपके हवाले। जी बहुत शुक्रिया नदीम भाई और IND24 के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आइए कुछ पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ। हिंदुस्तान हमारा क्या है, उसकी कुछ खासियत मैं आप सबके बीच 4 मिसरों से रखता हूँ। मोहब्बतों की यहाँ सब जबान कहते हैं, मोहब्बतों की यहाँ सब जबान कहते हैं, कहीं भजन तो कहीं पर अजान कहते हैं, कहीं भजन तो कहीं पर अजान कहते हैं, जहां खुलूस व मोहब्बत तुम्हें नजर आए, जहां खुलूस व मोहब्बत तुम्हें नजर आए, उसी मकाम को हिंदुस्तान कहते गए, उसी मकाम को हिंदुस्तान कहते हैं। और हिंदुस्तान इसलिए महान है क्योंकि हिंदुस्तान वालों के अंदर कुछ खासियत है। वो पेश करता हूँ कि जो दंगे छेड़ दे ऐसी सियासत हम नहीं करते, जो दंगे छेड़ दे ऐसी सियासत हम नहीं करते, किसी की भी अमानत में खयानत हम नहीं करते, किसी की भी अमानत में खयानत हम नहीं करते। ये हिंदुस्तान है हिंदुस्तानियों का ये सलीका है, ये हिंदुस्तान है हिंदुस्तानियों का ये सलीका है, मोहब्बत हमको आती है अदावत हम नहीं करते, मोहब्बत हमको आती है अदावत हम नहीं करते। कहीं पे राम बसता है कहीं रहमान बसता है, कहीं पे राम बसता है कहीं रहमान बसता है, हमारा पाक दिल है इसमें बस ईमान बसता है। अरे नादान दुश्मन सुन तू कितनों को मिटाएगा, अरे नादान दुश्मन सुन तू कितनों को मिटाएगा, यहाँ हर एक की धड़कन में हिंदुस्तान बसता है। यहाँ नदीम भाई कुछ रस को परिवर्तित करते हैं, उर्दू की बातें हुई, हिंदी में बातें हुई, लेकिन छत्तीसगढ़ महतारी का लड़का है और छत्तीसगढ़ी में कोई गोड बात नहीं हुई तो थोड़ा सा अधूरा रह जाए लगता है मोला कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ी के एक गीत के एक बंद के साथ प्रस्तुत करता हूँ, फिर एक ओज के पंक्ति प्रस्तुत करूँ, सुनाओ। मोरे छत्तीसगढ़ के कोरामा यहो लहर लहर लहरावे हो तिरंगा, मोरे छत्तीसगढ़ के कोरामा यहो लहर लहर लहरावे हो तिरंगा। अरे पैरी धार बोहाए, अरे पैरी धार बोहाए महानदी कस गंगा, मोरे छत्तीसगढ़ के कोरामा यहो लहर लहर लहरावे हो तिरंगा। छत्तीसगढ़ महतारी के है हरियर धान के लुगरा,
छत्तीसगढ़ महतारी के है हरियर धान के लुगरा, सादा रंग कपास धरे है सादा कांसी फुलवा, सादा रंग कपास धरे है सादा कांसी फुलवा, प्यूरा प्यूरा सरसों फूले, प्यूरा प्यूरा सरसों फूले औ गोंदा केसरिया, मोरे छत्तीसगढ़ के कोरामा यहो लहर लहर लहरावे हो तिरंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी जनला, फिर से एक बार स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत खूबसूरत अंदाज में इरफान ने आज जो है वो हमारी महतारी भाषा में भी पेश किया, हिंदी, उर्दू और छत्तीसगढ़ी, और तमाम साथियों ने जो है अपनी बारी बारी ये तमाम जो है गीत और गजलों के जरिए उन शहीदों को, उन देश के नौजवानों को एक तरफ नमन किया है तो दूसरी तरफ संदेश दिया है। और कवि का धर्म भी जो है संदेश देना है, समाज में आईना दिखाने का काम करता है, और इसी क्रम को IND24 लगातार हर प्रोग्राम के जरिए जो है वो दिखाने का काम कर रहा है। आइए हम आपसे इन पंक्तियों के साथ विदा लेते हैं। नफरत की दीवार गिरा दे या अल्लाह, नफरत की दीवार गिरा दे या अल्लाह, सब धर्मों के भेद मिटा दे या अल्लाह, ख्वाब जो देखे गांधी बिस्मिल मेमन ने, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। और देशों में सबसे अच्छा हिंदुस्तान मेरा है, देशों में सबसे अच्छा हिंदुस्तान मेरा है, रूए जमी पे जन्नत जन्नत निशान मेरा है, और मेरा निशा यही है, मेरा यहाँ जहां यही है, मेरा निशा यही है, मेरा जहां यही है, जन्नत मेरी यही है, मेरा मका यही है, हिंदुस्तान मेरा, हिंदुस्तान मेरा। इन पंक्तियों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करते हैं कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही एक आखिरी निशा होगा, वतन पे मरने वालों का यही एक आखिरी निशा होगा। धन्यवाद। त्याग भी रुताएं, शौर्य दीप हम जलाएंगे। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे से एक ही स्वर जब आता है, विविध रंग की इस धरती को भारत एक बनाता है। झुंड गीदड़ों का हो तो भय किस बात का है, काफी उनको हिंद का एक लाल होना चाहिए। मोहब्बत हमको आती है, अदावत हम नहीं करते,